हेलो बच्चों, लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 and E2 of negligible internal resistances are connected with two variable resistors as shown in the figure. When the galvanometer shows no deflection, the values of the resistances are P and Q. What is the value of ratio E2 by E1? बच्चों, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब इधर करंट जीरो है, इधर करंट जीरो है। तो इस ब्रांच में अगर करंट कैपिटल आई है बच्चों, तो ये पूरा करंट कैपिटल आई होगा और इवन ये भी आई होगा, क्योंकि इधर गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं है। नाउ अगर मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं बच्चों और इसको बी मान लेता हूं, तो क्लियर है कि VA माइनस VB जो होगा बच्चों वो E2 के इक्वल होगा। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि A एंड B का पोटेंशियल डिफरेंस E2 के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, क्योंकि देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर ब्रांच। यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, गैल्वेनोमीटर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। अब जो कैपिटल आई है, जो ऊपर वाली ब्रांच है, उसका करंट होगा बच्चों E1 अपॉन सिंपली P प्लस Q, दैट इज वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस। नाउ VA माइनस VB जो होगा बच्चों वो होगा I इंटू P। कैसे? V इज इक्वल टू IR, इसकी रेजिस्टेंस P है, बट VA माइनस VB इज ऑलरेडी E2। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को आपस में मिलाते हैं, तो मैं VA माइनस VB को लिख सकता हूं E2, I के जगह लिख सकता हूं E1 अपॉन P प्लस Q एंड इनटू P। कैसे? ये वाला टर्म P बच्चों लिखना है, हमें बताना है बच्चों द वैल्यू ऑफ E2 बाई E1। देयरफॉर E2 बाई E1 इज क्लियरली बच्चों P अपॉन P प्लस Q is the right choice for this question बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 2 is the right choice for this question बच्चों। होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चों।